राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। बाबा मेघ की व्याख्या कर रहे हैं, वर्षा की, कि मेघ समुद्र में से जल को इकट्ठा करके और पृथ्वी पर जगह 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 वर्षा देते हैं। समुद्र का जल खारा है, लेकिन वो उसमें से मीठा जल लाके पृथ्वी पर वर्षा देते हैं। इसी प्रकार वेद पुराणों में जो कथाएं लिखी हुई हैं, वो कथाएं हर किसी को नहीं पता है। तो संत लोग हैं ना, साधु लोग हैं ना, उस कथा को उन वेद पुराणों में से पढ़ के और लोगों को समझा देते हैं। जैसे समुद्र का जल है, पीने में बड़ा खारा लगता है। ऐसा भी बताते हैं कि उसको हर समय स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार वेद पुराणों में कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, इनकी व्याख्या की गई है। तो जो उपासना कांड है वो तो मीठा जल है, और जो कर्म कांड है वो खारा जल है। तो साधु संत होते हैं, वो साधु संत उस उपासना कांड रूपी मीठे जल को निकाल के और लोगों को पिला देते हैं, उसको समझाते हैं। जैसे हमारे प्रेमानंद जी, हमारे राधा किरकुंज वाले गुरु महाराज जी कहते हैं कि नाम जप करो तुम तो, राधा 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 रटो। ये उपासना कांड है, ये उपासना है। कर्म कांड वो होता है कि मंत्रों का जप करो और विधि विधान से करो, षोडशोपचार तरीके पद्धति से पूजा करो। वो कर्मकांड होता है। वो कर्मकांड हर किसी के बस की बात नहीं कर सकता हर कोई कर्मकांड को। उपासना कांड को हर कोई कर सकता है। तो इसी प्रकार साधु संत उस वेद पुराणों में से उपासना कांड को निकाल के, उस मीठे जल को निकाल के लोगों को पिला देते हैं कि तुम तो नाम जप करो, जैसे तुम पे बने तैसे, इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये मेघों की तरह काम करते हैं, वर्षा की तरह काम करते हैं साधु संत। अब लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोए स्वच्छता करे मलहानी। प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोए मधुरता सुशीतलताई। अब बता रहे हैं बाबा कि जो सगुण लीला है, उस सगुण लीला को इस रामचरितमानस में अच्छी तरीके से बताया गया है। जब सगुण आ गई तो सगुण के साथ निर्गुण अपने आप आ गई। लेकिन निर्गुण का वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण तो एक है सो है। लेकिन सगुण लीला, भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उन्होंने नर अवतार किया, या केवल भरद्वाज जी महाराज का संवाद हुआ, काकभूषण जी का गरुड़ जी का संवाद हुआ, शंकर जी का पार्वती मैया का संवाद हुआ। ये लीला है, सगुण लीला है। तो ये सगुण लीलाएं सुनने से हृदय में स्वच्छता आती है। निर्गुण को हर कोई नहीं समझ पाता है। भगवान का जन्म हो रहा है तो मन में एक भाव उत्पन्न होता है, वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है, हम भी भगवान को खिला लें। भगवान का विवाह हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है सीता जी मैया का जनकपुरी में, तो उसको पढ़ते हैं तो महिलाओं के मन में यह भाव पैदा होता है कि हम भी बन्ना बन्नी गा लें, हम भी थोड़ा सा नच लें, थोड़े से विवाह के गीत गा लें। क्या वो भाव जागृत हो जाता है मन में भगवान के प्रति, तो वो गाती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब कथा होती है, पंडित जी कथा कहते हैं, तो वहाँ मैयाएँ गाती हैं, बैठ के माताएँ गाती हैं, तो भाव पैदा होता है। जब सीता मैया का हरण हो गया तो राम जी रोते फिर रहे हैं, जंगल में तलाशते फिर रहे हैं, तो भाव रो के रोने लगते हैं भक्त। बहुत से भक्त रोने लगते हैं। अखंड रामायण का पाठ हो रहा है और सीता मैया का हरण हो गया तो वो भगवान के साथ वो रोने लगते हैं।
कुछ लीला में डूब जाती हैं। तो सगुण लीला भक्तों के हृदय को निर्मल कर देती है, वो भक्त उसमें डूब जाती हैं, उसमें डूब करके और फिर उसमें भाव विभोर हो जाती हैं। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि सगुण लीला स्वच्छ कर देती है, शरीर को मेल से रहित करती है, मन का जो मेलापन है, मन का मेलापन हट जाता है। अब कहते हैं प्रेम भगत जो वर्ण न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। प्रेम भगति, प्रेम लक्षणा भगति, ये श्रीमद् भागवत महापुराण भी बताई है, नारद सूत्र में भी बताई है। प्रेम भक्ति क्या होती है? प्रेम भक्ति वो होती है कि जो प्रेम भक्ति जो करता है, सबरी माता ने की, हनुमान जी महाराज ने की, सुतीक्षण जी महाराज ने की, विभीषण जी महाराज ने की, बहुत से लोगों ने की, भक्तों ने की। प्रेमा भक्ति वाला पता नहीं कब तो खड़ा हो जाए, कब नचने लगे, कब रोने लगे, कब हंसने लगे, कब गाने लगे, उसको अपना ही होश नहीं है। सबरी माता के पास जब भगवान राम पहुँचे, वो पैरों से लपट गई, लपट के रोने लगी। वो कहते हैं अरे खड़ी हो जा मैया, खड़ी हो जा, मैं आ गया। उनको होश ही नहीं। हनुमान जी महाराज पैरों में गिर पड़े, उनको होश ही नहीं। सुतीक्षण जी महाराज भजन गा रहे हैं उचक उचक के, नच नच के, उनको होश ही नहीं। तो ये प्रेम भक्ति वाले होते हैं ना, इनकी बस उसका वर्णन कर सकते हैं, ऊपर की दशा आगे क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता कि हृदय में क्या चल रहा है। जो प्रेम भक्ति वाले होते हैं ना, वो भक्ति में लीन रहते हैं, लेकिन भगवान से कभी कुछ मांगते ही नहीं है, कुछ नहीं मांगना जानते ही नहीं है वो। बस वो तो एक चीज़ पकड़ ली, भगवान से प्यार किया, प्रेम किया, उसमें डूबे रहते हैं। वो सबरी माता की बात बार बार आ जाती है कि सबरी माता से बड़ा भक्त मुझे नहीं लगता कोई है। वह गुरु ने कह दिया कि भगवान आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। तो बस वही धक धई रही मन में, आएंगे आएंगे, रोज वही सेवा, रोज वही पूजा, करोड़ों साल बीते गए, भगवान आए लेकिन हटी नहीं पीछे। वो प्रेम भक्ति, जबरदस्त प्रेम भक्ति थी, उनसे बड़ी प्रेम भक्ति, सबरी माता से बड़ी प्रेम भक्ति किसी की नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि प्रेम भक्ति का मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन प्रेम भक्ति मन को शीतलता प्रदान करती है। ऐसे बाबा के भाव में। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।